हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई बड़े ऐलान किए। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया। इस बीच कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सत्र फिर 17 मार्च से शुरू होगा, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना पहले कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई बड़े ऐलान किए। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया। इस बीच कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। होली के त्योहार को देखते हुए 14 से 16 मार्च तक सदन की कार्रवाई स्थगित रहेगी। सत्र फिर 17 मार्च से शुरू होगा, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। पिछले 3 दिनों में सत्र के दौरान पर्ची पर नौकरी, बोर्ड पेपर लीक और महिलाओं को 2100 रुपए देने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। अब सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में ऐलान कर दिया कि मई में CET एग्जाम करवा दिए जाएंगे। CET एग्जाम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। सीएम ने विपक्ष को जवाब देते हुए बताया कि बिना पर्ची बिना खर्चे के 26,000 युवाओं को नौकरी दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने तो अभी शुरू ही किया है। ये जवाब सुनकर कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के वॉकआउट पर सीएम सैनी ने कहा कि आज जो लोग उठकर चले गए, उनमें सुनने की भी हिम्मत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी दुखदायी बात है। हमने 1 लाख से परिवार जिनकी इनकम कम है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि जिस परिवार के अंदर अंधेरा है, उसके अंदर एक दीपक जलाने का काम करें, उसके प्रकाश देने का काम करें, और गरीब परिवार के घर के अंदर नौकरी दे करके ये काम हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको तो दया भी नहीं आती गरीब व्यक्ति के ऊपर। ऐसे लोग हैं, तभी तो इनको बाहर किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी अपने आप चले गए बाहर, ये बाहर ही हैं, ये अंदर नहीं आएंगे। सदन में डंकी रूट को लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये दुखद घटना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की है कि एजेंट्स के झांसे में न आए। लीगल तरीके से युवाओं को विदेश भेजा जाएगा। एजेंट्स को रेगुलेट करने के लिए बिल आएंगे। डंकी रूट ये दुखदायी घटना है। इन्होंने इस बात को उठाया है। कॉलिंग अटेंशन भी इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी आया, उसके ऊपर पूरी डीपली में चर्चा हुई और आदरणीय मंत्री जी ने उसके ऊपर जवाब दिया है। उस जवाब से संतुष्ट भी हुए हैं, परंतु फिर भी मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में ही युवाओं के लिए, उनके कौशल और रोजगार के लिए अनेक कारगर कदम हम उठा रहे हैं। फिर भी कोई युवा विदेश जाना चाहता है तो विदेश सहयोग विभाग का भी माननीय अध्यक्ष जी हमने गठन किया हुआ है। विदेश सहयोग विभाग, यह विभाग युवाओं को विदेश में रोजगार प्राप्त करने या व्यापार करने, अगर कोई व्यापार करने के लिए बाहर जाना चाहता है तो विदेश सहयोग विभाग उसकी पूरी सहायता करता है। हरियाणा में कानून व्यवस्था के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया और कहा कि अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। कानून व्यवस्था में निरंतर सुधार कर रहे हैं। कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। जनता को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। विपक्षी भाइयों में से जिसका भी मन होता है वही उठ करके बोल देता है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई। यदि हमारे राज में यह चरमरा गई है तो मैं जो आंकड़े बताऊंगा माननीय अध्यक्ष जी, तो उसको सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि कांग्रेस के राज में तो यह मरमरा गई होगी। और हमारे अर्जुन चौटाला जी बैठे हैं, इनका भी शासन था, इनके शासन में यह भरभरा गई होगी। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभाला था। तब से कानून व्यवस्था की स्थिति में लगातार हमारी सरकार निरंतर सुधार कर रही है। बहरहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संबोधन के बाद स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने सदन को 17 मार्च दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। सीएम नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। टोटल टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।